वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर भवस्थितिसंहारकारिणी वेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अर्हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषादिबन्धमतिमन्तमातनो श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की हृदय है रामचरितमानस का, जैसे भागवत जी का हृदय है गोपी गीत या पंचगीत। तो जैसे पंचगीत भागवत जी का हृदय है, वैसे ही रामचरितमानस का हृदय सुंदरकांड। तो हमने कल देखा कैसे हनुमान जी यात्रा करते सीता जी के अन्वेषण के लिए, किन किन बाधाओं से हनुमान जी पार पाते हैं, और उन बाधाओं को पार करके अब हनुमान जी लंका को दहन करते हुए सीता जी के पास आए और सीता जी से विदा लेके सीता जी ने आशीर्वाद दिया, और सीता जी से विदा लेके अब हनुमान जी राम जी की तरफ जा रहे हैं। जाने के समय हनुमान जी ने इतनी भयंकर एक आवाज की, गर्जना की। उस गर्जना के प्रभाव से राक्षसनी जो स्त्रियां थी उनके गर्भ भी स्रवित हो गए। तो उसके बाद में जब से हनुमान जी वहां से गए, लंका वाले भयभीत से रहने लग गए, किसी भी बानर को देख के डर जाते थे। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। हनुमान जी कूद के इस तरफ आए और बहुत सब प्रसन्न हुए हनुमान जी को देख के। नांग सिंधु ही पार ही आवा, और साथ फिर हनुमान जी को लेके किष्किंधा गए जहाँ पे राम जी है, और वहां पे सबने, अंगद जी साथ है, युवराज साथ है, तो उन्होंने सुग्रीव की जो राज्य की वाटिका थी जहाँ उपवन था वहां अंदर प्रवेश करके खूब उधंग मचाई और सारे पेड़ वेड़ तोड़ के फल खाए। तो रखवाले जो थे
वहाँ के जो रक्षक थे वो जाके उन्होंने सुग्रीव को कहा कि युवराज सहित सारे वानर वापस आ गए हैं और यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, खा रहे हैं और तोड़ रहे हैं पेड़। सुग्रीव बड़ा प्रसन्न होता है। सुग्रीव कहता है कि ये जब बंदर इस तरह का करे तोड़ फोड़, तो इसका मतलब कि वो प्रसन्न है। तो इसका मतलब कि उन्होंने सीता जी की सीता जी का पहचान करके आए, सीता जी का पता लगा के आए। तो जाई पुकारे ते सब बन उजार जुग जाज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। सुग्रीव को लगता ये लोग भगवान का काम करके आए हैं, क्योंकि अगर सीता जी का पता करके नहीं आते तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरे राज्य वाटिका में प्रवेश कर जाते। अगर ये वहां पे प्रवेश करके तो मतलब तोड़ फोड़ करने का मतलब कि ये अपने आप में उत्साहित है और ये उत्सव मना रहे हैं। भगवान के कार्य के बारे में सुग्रीव पूछता सारे वानरों को, और नाथ काजु कीने हनुमाना सब करते हैं। हनुमान जी ने काम कर दिया, सारे वानरों के प्राण रख लिए हनुमान जी ने। अब सुग्रीव उनको लेके कपिन सहित रघुपति पही चले। सुग्रीव उनको लेके भगवान राम के पास आते हैं। राम जी फटिक शिला पे दोनों भाई बैठे रहते हैं। फटिक शिला बैठे दो भाई और प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। सबके बारे में भगवान पूछते हैं। जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह सुनु रघुराया, जापर नाथ करहु तुम दाया। जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा भयं सब काज, आपकी कृपा से सारे काम बन गए और जन्म हमारा तो सफल हो गया। फिर जामवंत जी हनुमान जी की बड़ाई करते हैं। आप पवन तनय के चरित्र सुनाए, सारा चरित्र सुनाते हैं हनुमान जी का। अब यहाँ पे क्योंकि पवन सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसीलिए है क्योंकि इसमें पवन तनय के चरित्र है, और पवन तनय के चरित्र सुंदर है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड। पवन तनय के चरित्र सुनाए जामवंत, पवन तनय के चरित्र सुहाए, सुहाए मतलब सुंदर, तो इसलिए सुंदर सुंदर हनुमान जी के चरित्र है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। जामवंत रघुपति ही सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरसि ही लाए। अब हनुमान जी से मिल रहे हैं भगवान, और हनुमान जी कहते हैं कि कैसे जानकी जी लंका में रह रही है। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राणी। भगवान पूछते हैं कैसे जानकी जी लंका में रह के कैसे जानकी जी अपने प्राणों की रक्षा कर पा रही है। हनुमान जी कहते हैं, नाम पहारू दिवस इसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद चंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। आपका जो नाम है वो रक्षक है, पहाड़ू पहाड़ की तरह खड़ा है आगे, इसलिए प्राणों को जाने नहीं दे रहा सीता जी के। वरना सीता जी का शरीर प्राणों को त्यागना चाहता है, लेकिन आपका नाम उस प्राण को निकलने में बाधा बन के, रक्षक बन के खड़ा है। और दिन रात जो सीता जी के आपका ध्यान चलता है वो ध्यान किवाड़ की तरह है, कपाट की तरह है वो ध्यान, और वो निकलने नहीं देता। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। और आपके मन, आपके चरणों में सीता जी का मन लगा रहता है हमेशा, वो एक तरह से ताला है उस प्राण के लिए। तो अब प्राण को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, अन्यथा प्राण तो जाना ही चाहते हैं सीता जी के।
हनुमान जी कहते हैं कुछ वचन कहे हैं जनक कुमारी ने। अनुज समेत कहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हर नाम, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, तेहि अपराध नाथ हो त्यागी। सीता जी कहती है कि क्या ऐसा अपराध हो गया, आपने मेरा त्याग किया है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन बयान। एक अवगुण जरूर है कि आपसे बिछुड़ कर भी मेरे प्राण नहीं गए, बस इतना अवगुण जरूर है। बाकी क्या मतलब मेरे को किस लिए आपने इतना बिसरा रखा है, अभी तक आप आए क्यों नहीं। और प्राण नहीं निकले क्योंकि नाथ सुनय नन को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। आंखें निकलने नहीं देती प्राणों को, प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन आंखें कहती है कि अभी तो दर्शन बाकी है, फिर दर्शन होंगे भगवान के, इसलिए आंखें बाधा उत्पन्न करती है निकलने में। हनुमान जी जैसे ही सीता जी की बात सुना रहे थे, राम जी के भी आंखों में नेत्रों में जल भराया। और सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की बड़ी भारी विपत्ति है। और निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीत। एक एक क्षण उनके लिए अब हनुमान जी कहते हैं एक एक क्षण अब सीता जी के लिए कल्प की तरह बीत रहे हैं। इसलिए भगवान अब जल्दी कीजिए। बेगी चले प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। अब अपने भुजाओं के बल पे हम राक्षसों का संहार करके माँ जानकी को लेके आएंगे। भगवान कहते हैं हनुमान, तुम ये कह रहे हो कि सारे दिन ध्यान करती है, मेरा नाम है, मेरे चरणों में उनका ध्यान लगा हुआ है। तो एक बात बताओ कि वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो विपत्ति पूछिए विपत्ति की ताहि। भाई सीता जी हमेशा मेरा ध्यान करती रहती है, मेरा नाम का जप करती रहती है, तो उनको सपने में भी कोई विपत्ति हो सकती है क्या। हनुमान जी समझ जाते हैं भगवान की बात। हनुमान जी प्रसन्न होकर कहते हैं हाँ भगवान आप सही कर रहे हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरंत नहीं भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि हाँ भगवान आप बिल्कुल सही कर रहे हो। भक्त के लिए विपत्ति तो वही है कि जब आपका भजन सुमिरन ना हो। इसके अतिरिक्त भक्त को क्या विपत्ति हो सकती है। भागवत जी में कुंती जी भगवान की स्तुति करती है और कुंती जी भगवान से कहती है कि भगवान जीवन में हमेशा विपत्ति देना, दुख ही दुख देना जीवन में, क्योंकि दुख में कम से कम आप स्मरण आओगे, सुख में आप स्मरण नहीं आते, दुख के दिनों में आप याद रहोगे। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति मेरे को स्मरण करता रहता है, मेरा नाम लेता रहता है, तो उसको विपत्ति हो कैसे सकती है। और हनुमान जी कहते हैं कि भगवान विपत्ति तो वही है जब वो आपको भूल जाए, जब आपको भूल जाए वो विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन ना करे, आपका भजन ना करे, वो विपत्ति है। बाकी विपत्ति में भी अगर आपका सुमिरन बना रहे, विपत्ति में भी आपको याद करता रहे, तो वो विपत्ति नहीं है, वो तो अवसर है उसके लिए। जैसे कोरोना का समय था, कोरोना के समय में जब ऐसे लगता था विपत्ति छाई हुई है, चारों तरफ विपत्ति छाई हुई है, लेकिन जिन व्यक्तियों ने जिन्होंने बैठ के भगवान का भजन किया, भगवान के रामायण सीरियल आ रहा था, रामायण सीरियल देखा, भगवान का भजन किया, राम के चरित्र का मनन किया, चिंतन किया, उनके लिए वो विपत्ति का समय नहीं था, उनके लिए वो अवसर था। तो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तो वो है जब आपका सुमिरन भजन ना हो। और ये राक्षसों की कितनी सी बात है, हम लोग जाएंगे और जीत के ले आएंगे।
केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आनी भी जान की। भगवान इतने प्रसन्न होते हैं और भगवान कहते हैं क्या दूं हनुमान तेरे को, प्रति उपकार करो का तोरा, सुनु सुनु सुत तो ही उड़न मैं नाही, देखे हूँ करी विचार मन माही। तो ना ने मेरे पे इतना एहसान चढ़ाया है कि उसका उड़न नहीं कर सकता, उसको मैं वापस उतार नहीं सकता। बार बार भगवान मिलते हैं हनुमान जी से, गले लगाते हैं और हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि, भगवान हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर जाता है। भगवान बार बार उठाते हैं और प्रभु कर पंकज कपि के, भगवान के हाथ अब हनुमान जी के सिर पे है। और ये दशा सुमिरन करके, अब ये पूरी कथा शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, तो ये दशा सुमिरन करके शिव जी जो है मगन हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी ही वास्तव में हनुमान जी का रूप है। तो ये जब ये स्थिति सुमिरन करते हैं शिव जी कि भगवान का हाथ मेरे सर के ऊपर था और सुमिरी सो दशा मगन गोरी सा, फिर शंकर भगवान सावधान होते हैं कि अब तो मैं हनुमान का रूप नहीं, अब तो मैं शिव का रूप हूँ। सावधान मन करी पुनि शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। फिर मन को सावधान करके फिर भगवान की सुंदर कथा प्रारंभ करते हैं। तो भगवान शिव के साथ ये है कि जब भी उनको राम का गहन स्मरण आता है, समाधि में चले जाते हैं, फिर उनको मन को बाहर निकालना पड़ता है। मन को, जैसे हम लोगों को तो प्रयास करके मन को अंदर ले जाना पड़ता है, वो भी कभी कभी ही जाता है वरना नहीं जा पाता। भगवान को मन को बाहर निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है भगवान शिव को। फिर सुंदर कथा प्रारंभ की। कभी अब भगवान ने अपने निकट बिठाया। अब पूछते हैं लंका के बारे में कि लंका की क्या हाल है। लंका में अब हनुमान जी गए थे तो केवल सीता जी का पता थोड़ी न करके आए, लंका की पूरी कैसे उसकी भौगोलिक स्थिति है, सामरिक स्थिति कैसी है, कौन सी सेना किधर है, किस द्वार पे ज्यादा भीड़ है, सारा सब कुछ पता करके आए हनुमान जी। तो भगवान प्रभु श्री राम पूछते हैं हनुमान जी से, लंका के बारे में सारा विवरण देते हैं हनुमान जी। तो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अब हनुमान जी कहते हैं सब आपका ही प्रताप है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे को तो लंकी ने कहा, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। मैं तो आपका नाम स्मरण करके लंका में प्रवेश कर लिया और बाकी सब कुछ करके लंका को जला भी आया। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पाई। अब मेरे को कृपा करके आपकी सुखदायिनी प्रदान करें। भगवान ने तुरंत एवं अस्तु कहा प्रदान। भगवान शिव कहते हैं उमा, जो राम जी का ऐसा स्वभाव जानता है वो केवल राम जी का भजन करता, इसके अलावा उसके मन में कोई भाव ही नहीं आता। माँ राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। तो ये हनुमान जी का और राम जी का संवाद जो गाएगा, जो सुनेगा, उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई। रघुपति चरण भगति सोई पावा। अब भगवान ने सबको बुलाया और लंका पे किस तरह से आक्रमण किया जाए इसकी अब योजना बना रहे हैं। सुग्रीव ने बहुत सारे वानरों को बुलाए और राम कृपा पल पाई कपिंदा, भय बच्छ जुत मनहु गिरिंदा। सबको भगवान का कार्य करने का जोश है सबको, और सब तैयार है। सब तरह तरह के अपने नाखूनों से तरह तरह के पेड़ को उठा के, पत्थरों को उठा के अब जाने लंका को ढहा देंगे, इस तरह से चल रहे हैं। अब भगवान की सेना समुद्र के पास आने के लिए
वहां से रवाना हो गई किष्किंधा से। चिक्कर दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। सेना समुद्र तीर पे आ गई। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लगे खान पलय भालू विपुल कपिवीर। भगवान की सेना, राम जी की सेना समुद्र तीर पे आ गई। वहां निशाचर रहे सशंका। तो जहां पे भगवान तुलसीदास जी वहां शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब भगवान से अलग क्या दृश्य चल रहा है, तो वहां मतलब रावण की तरफ, और भगवान जहां रहेंगे वहां यहाँ, और रावण की तरफ वहां। तो वहां पे सब सशंकित रहते थे, चिंतित रहते थे कि एक रावण आया और उसने पूरी लंका जला के चला गया। मंदोदरी बड़ी परेशान थी। मंदोदरी खूब समझाती है रावण को। कंत करस हरिसन परिहरहु मोर कहा अति हित हिय धरहु। पैर पकड़ के समझाती है कि पति देव, हे मेरे स्वामी, भगवान से बैर मत करो। समुझत जासु दूत कही करनी। देखो, उसके एक दूत आए थे भगवान के, और उसकी आवाज से अपने अपने राक्षसनियों के गर्भ गिर गए। तो ऐसे भगवान के दूत इतने बलशाली है, तो भगवान से बैर मत करो, और सीता जी को ससम्मान सीता जी को वापस लौटा दीजिए। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हार शंभु अज की। सीता जी नहीं लौटाओगे तो अब की बार भगवान शिव ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही रावण ने मंदोदरी की ये बातें सुनी, और वो अभिमानी कहाँ मानने वाला था, कहता है कि सही में रावण कहता है कि सही में स्त्रियों का मन जो है थोड़ा कच्चा रहता है। इसलिए आज मंगल का अवसर है, सब देखो सब दिग्पाल वगैरह सब मेरे यहाँ बंदी बने हुए हैं, और अब आपको अगर मन आपका ऐसी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब नारी का दिल जो हमेशा कच्चा ही रहता है। अगर आएंगे बंदर तो मेरे राक्षस खा लेंगे, राक्षसों का तो आहार है बंदरों को। तो राम के पास है क्या? उस तपस्विन के पास केवल बानरों की सेना है। आने दो सारे बंदर, ये खा जाएंगे। समझा के, मंदोदरी को समझा के, जैसे ही रावण जाके सभा में बैठता, अपनी राज्य सभा में, सूचना मिलती है सिंधु पार सेना सब आई। सारी सेना सिंधु के तट पे आ चुकी है। रावण पूछता अपने सैनिकों से, अपने सचिवों से, सेनापतियों से कि क्या करें। सब कहते हैं कि आप प्रसन्न रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, जीते हूँ सुरासुर, सारा सुर असुर सब जीत लिया आपने, वानरों से कोई डरने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर सचिव, मंत्री, वेद और गुरु, ये तीन अगर आपके मनाकुल बातें बोले, तो समझना जल्दी आपका नाश होने वाला है। आपके डर से सत्य ना बोल सके तो ये आपको नुकसान देगा। सचिव अगर झूठ बोल रहा है आपके भय के कारण, तो इसका मतलब आपका राज्य जाने वाला है। वैद्य अगर झूठ बोल रहा है, डॉक्टर अगर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब आपका शरीर जाने वाला है। और गुरु अगर आपके डर से सत्य नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब आपका धर्म जाने वाला है। सोई रावण कह बनी सहाई स्तुति करहि सुनाई। सब चापलूसी में लग गए रावण के सारे सचिव। इतने में ही विभीषण जी आते हैं, और विभीषण जी बैठते हैं। रावण विभीषण जी से बोलते हैं, जो कृपाल पूछे मोहि बाता मति अनुरूप कहूं हितदाता। विभीषण जी बोलते हैं कि आपके हित में मैं अपनी सलाह दूंगा। सीता जी को चौथ के चांद की तरह आपको छोड़ देना चाहिए। तजहु चौथ के चंद की नाई।
क्योंकि 14 भुवन के एक स्वामी भगवान राम, उनसे भूत द्रोह तिष्ठ ही नहीं सोई, उनसे आप क्यों बैर कर रहे हो? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजई जय संत। ये आपकी कामना, काम क्रोध लोभ ये सब त्याग के भगवान का भजन जैसे संत लोग करते हैं, वैसे हम लोगों को भी भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन रावण जो है राक्षस कुल में उत्पन्न, राक्षस कुल तो नहीं है, पुलस्त ऋषि का कुल है, लेकिन राक्षस वृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए रावण को ये बात, ये ज्ञान की बात समझ में नहीं आ रही। विभीषण फिर समझाते हैं कि जो राम जी है वो तात राम नहीं, नर कोई साधारण राजा नहीं है, राजकुमार नहीं है, भुवनेश्वर कालहु कर काला, कालों के भी काल है भगवान, ब्रह्म है, अनामय है, अज भगवंता, व्यापक है, अजित अनादि अनंता, अनंत भगवान है। को द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। पर ब्रह्म परमात्मा ने गायों के लिए, ब्राह्मण के लिए, धेनु के लिए, देव के लिए अवतार धारण किया है, और वेदों के, वेद धर्म की रक्षा के लिए, जन को सुख देने के लिए, और खल का नाश, दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। इनसे बैर मत कीजिए, शरण में चले जाइए भगवान के। अब विभीषण ये भी कहता है कि मेरे को पुलस्त ऋषि ने, मतलब हमारे दादा ने अपने शिष्यों के साथ ये बात कहलवाई है, तो मैंने अवसर प्राप्त करके आज आपके सामने रख दी, तो भगवान से बैर मत कीजिए, दादाजी ने कहलवाया है, पुलस्त ऋषि ने सीता जी को दे दीजिए। माल्यवंत जी थे, नाना जी, वो भी खूब समझाते हैं, मामा जी माल्यवंत जी, वो भी खूब समझाते हैं रावण को, और विभीषण जी का पक्ष लेते हैं, लेकिन अंत में रावण दोनों को निकाल देता है। सुमति कुमति, जब माल्यवंत जी चल जाते तो विभीषण जी फिर रावण को जाते नहीं है, फिर रावण को समझाते हैं कि सुमति कुमति सबके उर में रहती है, सबके हृदय में रहती है, और इसलिए सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहां तरह तरह की संपत्ति, और जहाँ कुमति है वहां विपत्ति अपने आप आ जाती है। लेकिन अंत में चरण प्रहार किया रावण ने, और विभीषण को निकाल दिया। जब सीता को देने के लिए कहा विभीषण ने कि सीता को दे दीजिए, तो चरण प्रहार करके लात की मार के विभीषण को निकाल दिया लंका से। विभीषण जाते हुए विभीषण कहा कि भाई अब मेरे को दोष मत देना, मेरे को निकाल रहे हो तो मैं अब जाके राम जी में मिल रहा हूँ। रावण कहता है कि ममपुर पसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलऊ जाए तिन्हीं कहूँ नीति, कि मेरे यहाँ रह के उन तपस्वियों पे प्रेम रखते हो तो उन्हीं के पास चले जाओ, उन्हीं से जाके मिलो। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो साधु की अवज्ञा अगर की जाती है तो उसका परिणाम तुरंत ही रावण को देखने को मिलेगा। जब से विभीषण गया है लंका से, तभी से मानो लंका आयुहीन हो गई। भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। विभीषण जी आ गए राम जी के पास। राम जी के यहाँ जब
विभीषण जी प्रसन्न हो रहे हैं कि जाऊंगा, भगवान के चरण कमल देखूंगा, भगवान की सेवा में उपस्थित होऊंगा। तो विभीषण जी जब आते हैं तो सूचना दी जाती है राम जी को, और राम जी के जो सहायक बैठे थे, सुग्रीव आदि, सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद जी, और वो सब अंगद, हालांकि हनुमान जी ने तो बताया ही होगा कि विभीषण जी के बारे में, लेकिन सुग्रीव आदि वो कहते हैं कि भगवान पता नहीं ये आ रहा है, दुश्मन का भाई है, किस माया से आ रहा है, ये राक्षस लोग है, इनकी माया का पता नहीं चलता, तो किस भाव से आ रहा है इसका पता नहीं, इसको इस पे मतलब अच्छे से विचार कीजिए कि इसको रखना है या नहीं रखना। भगवान कहते हैं डरने की बात नहीं। अच्छा, एक चीज यहाँ देखने की, विचार करने की बात है कि विभीषण चाहता है, तो जब हनुमान जी गए थे तो हनुमान जी के साथ ही आ सकते थे। विभीषण जी, हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी से दोस्ती हो ही गई थी विभीषण की, तो उस समय हनुमान जी के साथ भी आ सकते थे, लेकिन विभीषण जी का भी मोह लंका में बना रहा जब तक रावण ने लात नहीं मार दी, जब तक चरण प्रहार नहीं कर दिया, तब तक वो लंका छूट नहीं रही थी विभीषण जी से। तो वैसे ही संसार से भी जब तक थोड़ा वक्त किक नहीं पड़ जाता, थोड़ा संसार से भी थोड़ा चरण प्रहार नहीं होता, तब तक संसार छूटता नहीं है। संसार में मोह व्यक्ति का फंसा रहता है, वो भगवान की तरफ जाता नहीं। एक चौपाई आएगी, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो धूप में व्याकुल होता है वही पेड़ की छाया जानता है। वैसे ही जो संसार से व्याकुल होता है, संसार से पीड़ित प्रताड़ित होता है, वही भगवान का सुख जानता है। जब तक संसार में सुख रहता है, सुख बुद्धि रहती है, तब तक भगवान के सुख का अनुभव नहीं कर सकता व्यक्ति। तो अगर कहीं संसार से प्रताड़ना मिल रही हो, तो ये समझना चाहिए कि अब भगवान की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जैसे रावण ने लात मारी विभीषण को, तो विभीषण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ भगवान की तरफ जाने का। विभीषण जी समुद्र पार करके इधर आ गए भगवान की तरफ, और भगवान कहते हैं कि भाई शरणागत आया मेरे, तो शरणागत मेरा धर्म है शरणागत को की रक्षा करना। मम पन शरणागत भयहारी, मेरा पण है प्रण है शरणागत को भयहीन करूं, उसका भय हरूं। सन्मुख होई, अब आप लोग कहते हो कि सतर्क रहना चाहिए, लेकिन कोई जीव मेरे पास तभी आता है जब उसके पाप मिट जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। या जब मेरे सन्मुख होता तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर विभीषण में दुर्बुद्धि भी होगी तो मेरे सन्मुख आते उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाएगी। पापवंत पापी लोग तो मेरे पास आते ही नहीं है। भगवान कहते हैं पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। पापियों को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता, इसलिए विभीषण अगर मेरे सन्मुख आ रहा है, इसका मतलब उसके पाप नष्ट हो गए। और अगर फिर भी मान लो कि दुष्ट हृदय लेके आ रहा है, हृदय में दुष्टता लेके आ रहा है, तो मेरे पास सन्मुख हो ही नहीं सकता। और अगर आ रहा है तो लक्ष्मण खड़ा है यहाँ पे, एक विभीषण नहीं, जितने भी संसार में दुष्ट है, जितने भी संसार में राक्षस है, लक्ष्मण एक बाण में सबको मार सकता है। इसकी योग्यता पे मुझे विश्वास है, इसलिए विभीषण को ससम्मान आने दीजिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रसिद्ध चौपाई है कि मेरे को निर्मल मन का व्यक्ति अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही मुझे प्राप्त कर सकता है।
जिसका मन निर्मल हो, मन शुद्ध हो, वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझको क्योंकि कपट छल छिद्र ये अच्छे नहीं लगते। जब भक्त ये बहाना बनाता है ना कि भगवान आपकी माया है, माया के कारण मैं आ नहीं सकता, तो भगवान के पास भी बहाना है कि मैं नहीं बुला रहा क्योंकि मन निर्मल नहीं है। भगवान भी कहते हैं, भक्त अगर कहता है कि भगवान आपकी माया माया तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, तो भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तक मन में कपट छल छिद्र रहेगा तब तक मैं माया का पर्दा नहीं हटाऊंगा, तब तक मेरे पास नहीं आने दूंगा। कहते कि अगर सभीत आ रहा है, डरा हुआ अगर विभीषण आ रहा है तो उसको अपने प्राणों की तरह रखूंगा, आने दो उसको। विभीषण जी आते हैं, सादर लेके आते हैं विभीषण जी को, और आते ही विभीषण जी भगवान की शरणागति करता है, दंडवत प्रणाम करता है, भगवान का सुंदर रूप देखता है विभीषण। श्रवण सुजस सुनि आयहूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैं तो आपका सुयस सुन के शरणागत आया हूँ, ऐसा विभीषण कहते हैं। भगवान ने तुरंत अपने लक्ष्मण जी बैठे थे अपने पास उठाया और कहते हैं कि कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर वास तुम्हारा, कि हे लंकेश, तुरंत लंकेश संबोधित करने लग गए कि, और कहने लगे कि लंकेश अब बोलो, कैसे लंका में कैसे रहते हो, खल मंडली बसों दिन राति, दुष्ट मंडली के बीच में रह रहे हो, सखा धर्म निभई के भांति, दुष्टों के साथ रह के धर्म का पालन कैसे कर पाते हो। मैं जानता हूँ, हनुमान जी ने बता दिया, तुम निपुण हो, तुम्हारे अंदर भक्ति के भाव है, भगवान कुछ भी दे, नरक में वास दे दे, भगवान नरक दे दे, लेकिन दुष्टों के संग ना, दुष्टों का संग ना दे, क्योंकि नरक नरक जो होता है वो होता है हमारे कष्ट से निवारण के लिए। नरक में जाके व्यक्ति के कष्ट पाप जो होते हैं वो धुलते हैं नरक में। तो एक बार कष्ट अवश्य होता है लेकिन पाप साफ हो जाते हैं। लेकिन दुष्टों की अगर संग में है तो नए पाप आ रहे हैं और वो फिर कितने नरकों में ले जाएंगे ये पता नहीं। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम की जाने जन दाया। अब विभीषण जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, दुष्टों के संगत में से निकल के अब मैं आपकी संगत में आ गया, आपने कृपा की, आपकी संगत में अब मैं आपके शरण में मैं आ गया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। जीव जब तक कुशल नहीं रह सकता, विश्राम जीव के मन को नहीं मिल सकता, जब तक भगवान का भजन ना करे और शोक धाम काम रूपी शोक को त्याग ना दे। तो जीव को विश्राम सिर्फ भगवान के भजन में ही मिल सकता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, दाग द्वेष कुलूप सुखकारी, तब लगी बसति जीव मन माही, तब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। तो जब तक भगवान का प्रताप नहीं है, भगवान का संग, भगवान का की कृपा नहीं है, तब तक ही काम क्रोध ममता ये सब जीव के हृदय में रहता है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापहि त्रिविध भव शूल। जिसपे भगवान कृपा करते हैं उस पर कोई तरह का शूल व्याप्त नहीं होता, कोई तरह की परेशानी नहीं होती।
जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी। भगवान कहते हैं कि जो मद मोह कपट छल छिद्र त्याग देता उसको मैं करहूं सत्य ते ही साधु समाना। उसको तुरंत, ये गीता जी में भी ये श्लोक है, साधु अपनी सब मंतव्य क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो गीता जी में भी श्लोक है, भगवान यहाँ भी कह रहे हैं कि तुरंत उसको साधु बना देता हूँ। मतलब कितने पाप किए हुए हो, पुराने पाप एक क्षण में नष्ट कर देता हूँ यदि कोई मेरे मार्ग पे आगे आ रहा है तो। गीता जी में 3 गारंटी भगवान देते हैं कि एक तो पुराने पाप सारे नष्ट कर दूंगा, दूसरा उसके योग क्षेम मैं वहन करूंगा, उसके दैनिक जीवन में क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए वो मैं देखूंगा, और तीसरी गारंटी भगवान की है कि उसका किया हुआ योग कभी नष्ट नहीं होगा। भले उसका शरीर ना रहे तो भी सूक्ष्म शरीर में उसका योग अगले जन्म में चला जाएगा। 3 गारंटी भगवान देते हैं, इसमें से एक कि सत्य उसको तुरंत ही साधु बना दूंगा। जैसे पुराना कचरा, अगर 1000 साल का कचरा इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा करने में 1000 साल लगा, लेकिन उस कचरे को जलाने में केवल एक तिल्ली दिखाओ, थोड़ा पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ डाल के एक तिल्ली दिखाओ, वो एक बार में जल जाएगा। वैसे कितने भी पुराने पाप इकट्ठे किए हुए हो, एक बार निर्णय किया भगवान की तरफ आने का, भगवान कहते हैं कि सारे पाप जला दूंगा एक ही बार में और उसको तुरंत साधु बना दूंगा। अब भगवान कहते हैं कि 10 चीजें हैं जिनमें व्यक्ति अपनी ममता बांध के रखता है। डोरे, छोटे छोटे धागे बिखेर रखे उसने ममता के। कहा? जननी जनक, माता पिता, बंधु, अपने पुत्र, अपने पति पत्नी, तन में, शरीर में, धन में, भवन में, अपने दोस्तों में, परिवार में, इनमें सब में ममता फैला रखे, छोटे छोटे तार तंतु फैला रखे। अब चाहिए व्यक्ति को कि सबसे वो तंतु निकाल ले, सबसे वो धागे निकाल ले, निकाल के उन धागों से मोटा मोटा रस्सा बना ले। सबके ममता ताग बटोरी, सारी ममताओं के तार खींच ले, निकाल ले, और सब निकाल के एक धागा बना ले। जो ममता माँ में है, पिता में है, भाई बंधु, घर, पत्नी, पुत्र, सब में से निकाल ले, एक मोटा धागा बना ले और फिर मेरे चरण में बांध ले। मम पद मन ही बांध बड़ी डोर, और बड़ी वाली डोर मेरे चरणों में बांध दे। समदर सी इच्छा कछु नाही, हरस शोक बही नहीं मन माही। और उसके इच्छा कोई संतोषी बन जाए, इच्छा द्वेष, राग द्वेष, हर्ष, शोक, भय कुछ नहीं रहे मन में। भगवान कहते हैं ऐसे सज्जन मेरे मन में कैसे रहते हैं? बस के थे लोभी हृदय बस ही धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे मैं उसको अपने हृदय में बसा के रखता हूँ। अब भगवान कहते हैं हे लंकेश, तेरे अंदर सारे गुण हैं। राम वचन सुनी सब वानर खुश हुए, और भगवान कहते हैं सारे गुण है इसलिए तू अति से मेरे को प्रिय है। भगवान कहते हैं अब तेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन विभीषण पहले कहते हैं कि भगवान आपसे मिलने के पहले कुछ वासना थी। तो व्यक्ति की वासना जब तक भगवान से ना मिले तब तक कुछ वासना शेष रह जाती है। पूर्णतः अपने बल पे पूरी वासनाओं को खत्म नहीं कर सकता व्यक्ति। तो विभीषण करता है उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। पहले कुछ वासना थी, लेकिन आपकी प्रीति में वो बह गई।
मतलब आपसे जब मैं मिला हूँ तो फिर उसके बाद में वो वासनाएं भी चली गई। इसका भी श्लोक गीता जी में है। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अब मेरे को भक्ति दीजिए जो भगवान शिव को प्रिय है। भगवान ने एवं अस्तु वरदान दिया और तुरंत कहते कि अब तेरी वासना नहीं है, लेकिन मेरे से मिला, मेरे से मिलने का फल व्यर्थ नहीं जाता। तो भगवान का तुरंत समुद्र का जल मंगाया और उसको लंका का तिलक कर दिया। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। विभीषण को लंका का राजा बना दिया। आज के समय में इसको बोलते हैं गवर्नमेंट इन एक्साइल, प्रवासी सरकार। राज्य नहीं है, लेकिन जैसे तिब्बत है, तिब्बत का अलग प्रशासन है, लेकिन तिब्बत का प्रधानमंत्री भारत में रहता है, तो भारत में उसको गवर्नमेंट इन एक्साइल बना रखी है तिब्बत के लिए। तो वैसे ही विभीषण को भी अब प्रवासी राजा बना दिया। रावण क्रोध अनल। अब जो संपत्ति रावण को प्राप्त हुई, लंका का राज्य रावण को प्राप्त हुआ, कितनी बार सर काट के भगवान शिव को अर्पित किए रावण ने, तब जाके वो संपत्ति प्राप्त हुई। भगवान राम ने तो ऐसी बात बात में विभीषण को वो संपत्ति दे दी। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। तो ऐसे भगवान को छोड़ के अगर कोई दूसरे का भजन करता है कोई, तो वो क्या है? ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। बिना पूछ का, बिना सींग का पशु है। अगर ऐसे भगवान राम को छोड़ते और किसी की शरण में जाता है कोई। कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरिय जलधि गंभीरा। अब लंकापति, वानरपति, रीछपति। लंकापति तो विभीषण को बना दिया, वानरपति सुग्रीव को बना दिया, रीछपति जामवंत जी। उन सबसे मिलकर पूछते हैं कैसे हम अब समुद्र पार करें, समुद्र के तट पे है, अब पार कैसे करें इसको। विभीषण जी ने कहा कि यद्यपि आप समर्थ है भगवान, आपका एक बाण सोच देगा सारे समुद्र को, लेकिन क्योंकि आपके कुल गुरु है, कुल गुरु मतलब आपके कुल के पूर्वज रहे हैं समुद्र सागर, तो इसलिए एक बार विनती कर लीजिए। विनती करने से ये बात शायद मान जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कही उपाय विचार। लेकिन ये बात मंत्र नहीं है, लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन भगवान क्योंकि अब विभीषण भी सखा है, तो भगवान सबका आदर सम्मान करते हैं। तो भगवान लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण कह रहा वैसे ही करेंगे, लेकिन एक बार विभीषण की बात सुनने दो। लक्ष्मण कहता देव देव ये सवाल से लोग पुकारते हैं। सुनत भी हसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरब मन को धीरज धारण करो। ऐसे ही करूंगा, लेकिन अभी जो विभीषण कह रहा पहले वो करके देखते हैं। तो भगवान वहां पे बैठ गए। 3 दिन हो गए, 3 दिन तक भगवान वहां पे आसन बिछा के वहां पे बैठ गए और सागर से विनती कर रहे रास्ता देने के लिए। उधर रावण ने कुछ 2 गुप्तचर भेजे हुए थे। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। तो 2 विभीषण, दो दूत रावण के वहां आए, वो सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा विभीषण को लंका का राज्य दे दिया भगवान ने। वो भी मन ही मन भगवान की प्रशंसा करने लग गए। रिपु के दूत कपिन तब जाने। वानरों ने समझ गए, वानर कि ये रावण के दूत है, उनको भांदा, उनको मार रहे हैं। वानर उनको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। और वो कहते हैं फिर
कि आप लोगों को राम जी की शपथ है, राम जी की सौगंध है, आपने हमको मारा तो। लक्ष्मण जी देख रहे थे, लक्ष्मण जी को हंसी आ गई कि ये दुश्मन के दूत होके राम जी की शपथ दिला रहे हैं। लक्ष्मण जी को दया आ गई, लक्ष्मण जी ने उनको छुड़वा दिया। लक्ष्मण जी ने छुड़वा दिया और जाती टाइम पे उनको पत्रिका दी, एक संदेश दिया कि ये ले जाके रावण को दे देना। तुरंत आ गए रावण के पास और रावण हंस के बोलता है, उन्हें कहसी न सूख आपने कुशलाता। अब बताओ कैसे हो, लोग आ गए, अब बताओ कैसे हो। उन्हीं का वो खबर ही विभीषण के बारे में बताओ, क्या कर रहा विभीषण वहां पे, जिसकी मृत्यु अब मेरे को लगता है निकट है, उस विभीषण के बारे में बताओ। यहाँ पे मजे कर रहा था, राज्य कर रहा था, वहां तपस्विनी लोग जाके मिल गया। उन्हीं कहू भालू की से कटकाई, वो बानर, वो भालू, उसकी सेना बनी है, उसके बारे में बताओ। अब केवल समुद्र और उनके प्राणों के बीच केवल समुद्र है। समुद्र एक बार समुद्र के इधर आ जाए तो सबको मरना पड़ेगा। और उन तपस्वियों के बारे में बताओ। कहू तपस्विन के बात बहोरी, जिनको जिनको मेरा बहुत डर है, उनके बारे में बताओ, उन तपस्वियों के बारे में बताओ। लगता शायद मेरा इतना नाम, इतना यश सुन के वो लोग शायद लौट गए होंगे, अब उनके युद्ध की इच्छा नहीं रही होगी। अब वो दूत बोलते हैं, नाथ कृपा करि पूछऊं जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी जैसे। अब कहते आप गुस्सा ना करो तो हम एक बात बोले। जैसे आपका छोटा भाई गया विभीषण, जाते ही भगवान ने उसको राज्य दे दिया, जाते ही राम तिलक दे सारा। और आप जानना चाहते हो कि वो बानर और भालू कैसे हैं, तो प्रत्येक भालू ऐसा है कि वो आपको मार सके। और जो जो हमारे यहाँ आया था हनुमान जी, वो तो सबसे कमजोर दुबला पतला वहां का बानर है, सब बानर उससे हृष्ट पुष्ट है। तो सब तैयार है, सब आप लंका पे चढ़ाई करने के लिए तैयार है। वो तो राम जी ने उनको आज्ञा नहीं दी, इसलिए वो आ नहीं पा रहे। एक कपि सब सुग्रीव समाना, कहे को नाना। अब रावण पूछ रहा है रावण कि वो सेना सारी क्या कर रही है, राम जी क्या कर रहे हैं। तो पूछ कर रहे हैं कि राम जी सागर की आराधना कर रहे हैं, सागर से विनती कर रहे हैं रास्ता देने के लिए। रावण हंस के बोलता, हो इतनी बड़ाई कर रहे थे, अब पता चल गया उनके बल का कितना बल है। उनमें बल होता, अगर राम में बल होता तो वो सागर से विनती नहीं करता, बल्कि सागर को या देता या फिर सागर को मार के आगे बढ़ता। तो इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया, उनमें कोई बल नहीं है। और जिनके मेरे भाई जैसे सचिव है, सचिव सभी तभी भीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। डरपोक मेरा भाई, उसने जाके डरपोक कायरपन की शिक्षा दी है, तो उनको कहाँ विजय प्राप्त होने वाली है। इतने में दूत है वो पत्रिका देते हैं कि ये लक्ष्मण जी ने आपके लिए दी है। बिहसी बाम कर ली रावण ने सचिव को दी पढ़ने के लिए। पत्रिका में हनुमान जी ने लिखा कि अगर अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता तो सीता जी को ससम्मान वापिस लौटा दो। रावण हंसता है और हंस के कहता है कि वो छोटे छोटे बालक, तपस्वी बालक, वो बात बहुत करते हैं। कह सुखनाथ सत्य सब बानी समझ। अब दूत भी समझाते रावण को कि भगवान वो जो कह रहे हैं वो सही है, हम लोग उनको नहीं मार सकते, वो लोग इतने विशाल उनकी सेना है। वचन मम परिहरि क्रोध। अब क्रोध त्याग के हमारी बात सुनो,
राम से विरोध मत करो। अति कोमल भगवान का स्वभाव है, जानते ही भगवान हमको क्षमा कर देंगे, आपको क्षमा कर देंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, अपराध न एकहु धरही। जैसे उन्होंने कहा कि वैदेही को दे दो, तुरंत चरण, और वो वापिस आके राम जी से मिल गए। तो बहुत सारे राक्षस थे, वो भक्त थे लेकिन किसी श्राप के कारण बने। जैसे कई आतंकवादी अच्छे होते हैं लेकिन किसी परिस्थिति के कारण आतंकवादी बन जाते हैं, वैसे ही बहुत सारे राक्षस थे, भगवान के भक्त थे लेकिन किसी श्राप के कारण राक्षस बन गए। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयं रहा मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि थे लेकिन श्राप, अगस्त मुनि के श्राप से राक्षस बन गए, भगवान के पास आ गए। भगवान इधर समुद्र से याचना कर रहे थे, विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। भगवान कहते हैं बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती। अब लक्ष्मण जो तुम कर रहे थे, अब मैं वही करूंगा, अपना बाण लेके आओ और अभी मैं इस पूरे समुद्र को यही सुखा देता हूँ, सोचता हूँ। लक्ष्मण जी तो तैयार ही थे। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोसहु बारिधि विशिख कृष्णानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति। मूर्ख के साथ विनय नहीं करना चाहिए, कुटिल के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए, और सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता जिसके हो उसको ज्ञान नहीं करना चाहिए, जो जिसमें ममता हो उसको ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। लोभी को हो उससे वैराग्य नहीं बताना चाहिए लोभी व्यक्ति को। क्रोधी व्यक्ति को, क्रोधी और कामी को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है कि ये सब अगर आप कहोगे, क्रोधी व्यक्ति को, कामी व्यक्ति को भगवान की कथा कहोगे, तो ऊसर में बीज डालना, मतलब बंजर भूमि में बीज डालना है, वहां कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसा करते ही लक्ष्मण जी को अच्छा लगा। जैसे भगवान संधान किया, तुरंत ही समुद्र के सारे जीव जंतु जलने लगे और समुद्र विप्र रूप धारण करके प्रकट हुआ। बहुत सारे भेंट लेके भगवान के सन्मुख आया समुद्र। विप्र रूप आयं तजिमाना, अपमान सम्मान छोड़ के और भगवान के पास, भगवान की शरणागति आ गया समुद्र। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमाहु नाथ सब अवगुण। अब विनती कर रहा है सागर आके कि मेरी अवगुण सारे क्षमा करो, क्योंकि पंच महाभूत जो होते हैं जड़ होते हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, इनका नाथ सहज जड़ करनी। तो ये जड़ होते हैं, स्वभाव से इनमें बुद्धि नहीं होती, जड़ होते हैं। इसलिए आप मेरी गलती को माफ करिए। और ये जो बाण आपने संधान कर लिया, मैं आप, भगवान कहते हैं कि मेरे को मारने से मतलब नहीं है, मेरे को तो रास्ता चाहिए, मेरे को तो मार्ग बता। तो सागर कहते हैं कि आपकी सेना में नल और नील दो वैज्ञानिक है, उनको वरदान मिला हुआ है, वो आपका नाम लिख के अगर पत्थर तैरा देंगे तो वो पत्थर तैर जाएंगे समुद्र में, डूबेंगे नहीं। और मैं भी सहायता करूंगा उनसे। और नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़का ही ऋषि आशीष पाई। तो इस तरह से एक पुल तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से आपकी सारी सेना निकल जाएगी। और ये जो आपने बाण लिया है, इसको उत्तर तट पे, मेरे उत्तर तट पे एक नरभक्षी राक्षस रहता है, उसके ऊपर चला दीजिए, उसको भस्म कीजिए ताकि वहां के लोग सुखी रहे। भगवान ने वैसा ही किया और उस राक्षस का संहार किया। समुद्र भी भगवान का पौरुष देख के प्रसन्न होता है। अब समुद्र वापिस अपने स्थान पे चला जाता है। चरण बंदी पायोधि सिधावा, निज भवन गवने हूँ सिंधु श्री रघुपति, यह मत भाय हूँ यह चरित कलिमल हर जथामति।
दास तुलसी गायहु सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गणा तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त है। इस तरह से लंका सुंदरकांड पूरा हुआ। और जो इस प्रसंग को सुंदरकांड को गाएगा बिना प्रयास के समुद्र बिना प्रयास से भव सागर को पार कर जाएगा, संसार सागर को पार कर जाएगा। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति। दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति।